हेलो स्टूडेंट, मैं शिव कुमार यादव शिव डीपी लर्निंग पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस समय हम लोग करणी चैप्टर पढ़ रहे हैं। करणी चैप्टर का आज पार्ट नंबर 6 है। किसी भी एग्जाम में करणी से रिलेटेड जो सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो आज के ही टॉपिक से बनेंगे। आप आज के टॉपिक को बड़े शानदार तरीके से समझें और प्रश्नों को लगाना सीखें। टॉपिक क्या है? टॉपिक है करणियों के परमेयीकरण पर आधारित प्रश्न। करणियों के परमेयीकरण पर आधारित प्रश्न। इसके आगे नंबर 1 लिखा है। मतलब ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसके 2 या 3 पार्ट बन सकते हैं, इसलिए ये पार्ट नंबर 1 है। जरूरत पड़ी तो 4 पार्ट भी बनाए जा सकते हैं इसके। इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब परमेयीकरण पर आधारित प्रश्न किस तरह से होंगे, कैसे होंगे, वो सब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे फर्स्ट नंबर ए नंबर मैंने लिखा है, फिर बी नंबर। मतलब इस टॉपिक पर आज इस पहले परमेयीकारी गुणक पर आधारित प्रश्न हल करेंगे और फिर हर का परमेयीकरण इस तरह के प्रश्न को हल करेंगे। चलिए सबसे पहला नंबर हम क्वेश्चन हल करते हैं। पहले इसमें लिखा क्या है, इसे बड़े ध्यान से पढ़ते। लिखा है निम्न का परमेयीकारी गुणक ज्ञात कीजिए। निम्न मतलब नीचे जो सब लिखे गए हैं इनका क्या ज्ञात करना है? परमेयीकारी गुणक। हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि जब 2 करणियों का गुणनफल एक परमेय संख्या हो जाए, मतलब बिना करणी वाला हो जाए, तो इन दोनों को एक दूसरे का परमेयीकारी गुणक कहते हैं। तो कैसे निकालेंगे इन सभी क्वेश्चनों में परमेयीकारी गुणक, मैं आपको समझा रहा हूं, आप इन्हें देखें, जरूर समझ में आएगा आपको। सबसे पहला नंबर है स्क्वायर रूट 75। तो सबसे पहले 75 को आप सरल करके लिखें। मतलब यह किसके पारा में आता है? 25। तो 25 की आई 75 और 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 गुणित 5 और ये आपका गुणा में 3। यहाँ लिखा जाएगा 5 गुणित 5 गुणित 3। ये 2 बार है इसलिए 5 बाहर आया, करणी में बचा आपका 3। तो 5 स्क्वायर रूट 3। अब मैं इसमें किस चीज से गुणा कर दूं कि ये करणी हट जाए, अर्थात ये एक परमेय संख्या बन जाए। तो आप जरा ध्यान दें, अगर यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 है तो इसमें हमें गुणा किससे करना है? स्क्वायर रूट 3 से गुणा करना है। देखिए जरा, ये आपका 5 रूट 3 है इंटू, बड़े ध्यान से देखें। अब मैं इसमें गुणा किससे करने जा रहा हूँ? क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट 3 से गुणा करने जा रहा हूँ। जब इसका गुणा होगा, जब सेम करणी का सेम करणी में गुणा होता है तो वो करणी चिन्ह हट जाता है और इसके अंदर जो संख्या, सॉरी स्क्वायर वाली बात कर रहे हैं, क्यों भैया फोर्थ रूट की बात नहीं कर रहे, तब ये करणी हट जाएगी और यहाँ लिखा अंक आएगा, अर्थात यहाँ लिखा अंक 3 होगा और 3 को गुणा 5 में करेंगे तो 15। तो मतलब इस चीज में हमने किससे गुणा किया? क्यूब रूट 3 से गुणा, सॉरी स्क्वायर रूट 3 से गुणा किया और फिर उत्तर में जो मिला एक परमेय संख्या। तो जिसके गुणा करने से यह परमेय संख्या बना, वही, जैसे ये, इसी को हम क्या कहेंगे? परमेयीकारी गुणक। तो इस प्रश्न में अंडर रूट 75 का परमेयीकारी गुणक क्या है? रूट 3 या स्क्वायर रूट 3। चले दूसरा, इसका दूसरा जो है इसमें लिखा है क्यूब रूट 72। तो इसको थोड़ा, इसको भी सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट 3 into 3, 3 का 9, फिर 2 into 2 into 2, 2 दूना 4 दूना 8, 3 24 दिया 72। ये वो यहाँ करने की घात 3 है और यहाँ गुणा में 2 जो है वो 3 बार आया, 2 बाहर हो जाएगा। जो करने की घात रहे उतनी ही बार कोई अगर गुणा में आया तो करने के बाहर हो जाएगा, तो 2 बाहर हो गया। तो क्यूब रूट 3 into 3 मतलब 3 का कितना होता है? 9। अब इस को परमेय संख्या बनाने के लिए, आप परमेय संख्या बनाने के लिए मतलब करणी हटनी चाहिए,
तो क्या करेंगे आप यहीं से देखें कि अगर एक बार गुणा में 3 और होता तो यह जो है करनी हट गई होती, 3 भी बाहर आ गया होता। तो एक बार गुणा में 3 अगर होता, एक बार गुणा में 3 होने का मतलब कि अगर हम इसमें क्यूब रूट 3 से गुणा कर देंगे, ये यहाँ एक बार और गुणा में 3 बढ़ जाएगा और जब 3 बार हो जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। कुल मिलाकर इसमें हमें किससे गुणा करना है, क्यूब रूट 3 से। अगर हम इसमें क्यूब रूट 3 से गुणा कर देते हैं तो यह भी एक परमेय संख्या बन जाएगी। तो इस प्रश्न में जो परमेयकारी गुणक है, मतलब जिसके गुणा करने से वो परमेय संख्या बन रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, क्यूब रूट 3 है। चलिए 2 प्रश्न होने के बाद हम तीसरा प्रश्न लेंगे ए नंबर में, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न है फिफ्थ रूट ए स्क्वायर बी क्यूब सी पावर 4, ठीक है। तो फिफ्थ रूट ये कई बार है, ए गुणते ए, ये कितनी बार है, 3, सॉरी बी गुणते बी, क्योंकि यहाँ 3 बार गुणा में लिखा जाएगा, सी गुणते सी गुणते सी गुणते सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर यहाँ करनी में फिफ्थ लिखा है, इसका मतलब वही चीज बाहर आएगा जो गुणा में 5 बार होगा। एक गुणा में कितनी बार है, तो एक गुणा में जो है वो 2 बार है, कितना चाहिए, 3 बार चाहिए। बी कितनी बार है, 3 बार है, तो कितना कम पड़ रहा है, 2 बार। सी कितनी बार है, 4 बार है, कितना कम पड़ रहा है, 1 बार। मतलब इसमें हमें गुणा करना है फिफ्थ रूट ए गुणते ए, 3 बार ए आया, इंटू बी गुणते मतलब 2 बार बी आया, इंटू सी। अगर इसका ले जाकर इसमें गुणा कर देंगे तो देखिए भाई एक बात और ध्यान देना कि जो यहाँ मतलब रूट है करनी की, वही जो जिस चीज से गुणा करेंगे उसका भी रूट वही होना चाहिए। नहीं कि आप फोर्थ रूट ए गुणते करके पहुंच जाए वहां पर, ऐसा नहीं आप थर्ड रूट लेकर पहुंच जाए। नो, फिफ्थ रूट यहाँ पर है तो फिफ्थ रूट आप बनाइए। इसमें कितनी बार ए है, 2 बार, कितना कम पड़ रहा है, 3 बार। कितनी बार बी है, 3 बार, कितना कम पड़ रहा है, 2 बार। कितनी बार सी है, 4 बार, कितना कम पड़ रहा है, 1 बार। तो यही इसी पूरे चीज का अगर इसमें गुणा कर देंगे तो इसकी करनी हट जाएगी, वह एक परमेय संख्या बन जाएगी। तो किसके गुणा करने से ऐसा होगा, इसके गुणा करने से ऐसा होगा। तो कौन परमेयकारी गुणक है, ये परमेयकारी गुणक है। मतलब इसे सरल रूप में लिखें, मतलब छोटा रूप में लिखें तो फिफ्थ रूट ए क्यूब बी स्क्वायर सी। तो इस प्रश्न का परमेयकारी गुणक फिफ्थ रूट ए क्यूब बी स्क्वायर सी। आप अगर समझ रहे हैं तो आपको समझ में जरूर आ रहा है, ठीक है। अगर कम समझ में आ रहा है पीछे जाइए, फिर से यहां तक आइए, जरूर समझ में आएगा। चलिए इसका चौथा नंबर, चौथा नंबर है 2/√5। अगर ऐसा प्रश्न आपको दिखे और परमेयकारी गुणक पूछे तो सबसे पहले आप इसको, ये जो नीचे रूट है इसको आप इसी का ऊपर नीचे गुणा कर दें। 2/√5 में आप √5 से ऊपर गुणा, √5 से नीचे गुणा, तो 2 का गुणा रूट में होगा। तो ये परमेय संख्या वो अपरमेय संख्या, तो इनका आपस में गुणा नहीं हो सकता, मतलब ऐसे लिख दिया जाएगा 2√5 और नीचे 2 बार अगर उसी चीज का गुणा हो जाता है रूट का, स्क्वायर रूट का, तो स्क्वायर करनी हट जाएगी और आएगा यहाँ 5। 2/5 तो देखा जाए परमेय संख्या है, लेकिन √5 जो है परमेय संख्या नहीं है। तो इसे परमेय संख्या में बदलने के लिए किस चीज का गुणा करना होगा, तो अगर हम इसमें √5 का गुणा कर देते हैं, √5 का गुणा इसमें कर देते हैं, तो √5 का गुणा करेंगे तो ये रूट गायब हो जाएगा और वो पूरा क्या बन जाएगा, परमेय संख्या। तो इसका मतलब इसमें किसका गुणा करने की जरूरत है, √5 से। जब √5 से इसमें गुणा कर देंगे क्या बन जाएगा, परमेय संख्या। किसके कारण बना, √5 के कारण। तो √5 क्या है, परमेयकारी गुणक, ठीक है। नेक्स्ट, तो निम्न का परमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए। हमने सभी का हल करवाकर बता दिया। अब करणियों के परमेयीकरण पर आधारित
प्रश्न के पार्ट नंबर 1 के ए को समाप्त करने के बाद हम बी में पहुंचते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब बी में प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। बी में प्रश्न में क्या लिखा अभी आपने देखा, हर का परमेयीकरण कीजिए, हर का परमेयीकरण कीजिए। पहला नंबर 2/करनी में 5, मतलब हर का परमेयीकरण का मतलब हर को परमेय संख्या बना दीजिए। आप बताइए, हर को परमेय संख्या बनाएंगे, यहाँ क्या है, अपरमेय क्या है, अपरमेय है करनी में 5, तो इसको परमेय बनाने के लिए क्या करेंगे, इसी का गुणा करेंगे। इसमें जब भी गुणा किया जाएगा वो अंश में भी किया जाएगा, हर में भी किया जाएगा। ऐसा मैंने वीडियो नंबर 2 में समझाया है कि जब परमेयीकरण करना है तो अंश और हर में जो हर में लिखा है करनी वाला, इसी के परमेयकारी गुणक से गुणा करना है। इसका परमेयकारी गुणक खुद यही होता है, ऊपर गुणा करिए करनी में 5 से और नीचे भी करनी में 5 से गुणा करिए। तो देखो वहां ऊपर कर देंगे तो 2√5 और यहाँ ये गायब हो जाएगा, आया 5। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर है। आप कहेंगे कि अभी तो ये अपरमेय संख्या ही है क्योंकि यहाँ करनी में 5 है, मैं मान रहा हूं, लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है हर का परमेयीकरण कीजिए। तो क्या हर में अपरमेय है? नहीं, तो हर का परमेयीकरण करने के लिए कहा था। तो हर का परमेयीकरण मतलब हर में रूट ना हो, हर में अपरमेय ना हो, हर में परमेय हो, तो हर का परमेयीकरण कहलाता है। चलिए सेकेंड जो है आपका 6/√3, सेम प्रोसेस, सेम तरीके से हल करेंगे। 6/√3 आप लिख लीजिए, इसी √3 का गुणा ऊपर कर दीजिए और √3 का गुणा नीचे कर दीजिए। इसका गुणा इसमें होगा 6√3 और √3 का गुणा √3 होगा, रूट गायब हो जाएगा, आया 3। क्या हर में कोई रूट बचा या नहीं? क्या हर अब अपरमेय रहा? नहीं, तो हर अब क्या है, परमेय है। जब हर परमेय हो गया इसका मतलब हर का परमेयीकरण हो गया। चलिए तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा है √3/√8। ठीक है, तो सबसे पहले हर में है क्या, √8। वैसे √8 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, राइट, जिसमें से यहाँ घात 2 रहती है तो 2 बार जो है बाहर कर लिया जाएगा, फिर जो आएगा उससे गुणा कर दें। लेकिन आप डायरेक्ट √8 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। लेकिन देखिए ये चीज हमको पहले से पता है तो हम इसी को पहले समझ लेते हैं। हमें करना क्या है, कुल मिलाकर √3 इस 8 को ऐसे लिखा गया है, तो ये जो 2 गुणा में 2 बार है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पर केवल ये बचेगा करने में। तो ये परमेयीकरण किसका करना है, परमेयीकरण हर का करना है, ना कि अंश का। तो हर के परमेयीकरण के लिए हर में देखिए करनी में कौन है, तो करनी में √2 है, तो आप √2 से ऊपर और √2 से नीचे गुणा करिए, मतलब अंश और हर में √2 से गुणा करिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2 से भी मतलब 2√2 से ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, नहीं, केवल परमेयीकरण हर का करना है तो रूट में कौन है, केवल रूट में 2 है तो इसी का ऊपर नीचे गुणा करें। 2√2 का ऊपर नीचे गुणा करने का कोई मतलब नहीं है, करेंगे फिर बाद में आप उसे काट कर सॉल्व करेंगे, उतना उत्तर उतना ही आएगा, तो क्यों उतना करेंगे, आप केवल √2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें। ठीक है, तो √3/2√2, √2 का ऊपर गुणा, √2 का नीचे गुणा। ठीक है, तो रूट का गुणा रूट में हो जाएगा क्योंकि सेम रूट है ना, यहाँ घात 2 यहाँ घात 2, जब करनी की घात समान होगी तो अंदर उसका गुणा हो जाएगा, 3 दूना 6, नीचे 2, इसका गुणा इसमें होगा तो ये करनी गायब, आया 2, तो √6/2 दूना 4। हर का यहाँ भी परमेयीकरण हो गया। तो हमें इन टाइप के प्रश्नों में हर का परमेयीकरण करना है, तो हम वो चीज कर रहे हैं, हर को परमेय बना रहे हैं। अभी 2 प्रश्न और हमारे सामने। प्रश्न संख्या 4, 13/√3। प्रश्न संख्या 5 भी यहाँ लिख लेते हैं, 3√2/7³ इसमें 13/√3 में गुणा कैसे करना है, √3 से ऊपर और √3 से नीचे। ये अंक मतलब ये मतलब ये परमेय और वो परमेय, तो इनका गुणा मतलब कि करेंगे नहीं, ऐसे एज इट इज लिख देंगे।
13√3, इसका इसमें गुणा होगा रूट का है, तो हर का परमीकरण हो गया, इसका उत्तर आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमने बताया हर का परमीकरण करना है, मतलब हर में जो करणी में संख्या है उसकी करणी को हटाना है। तो ध्यान दें यहाँ क्यूब रूट आया है, तो हम क्यूब रूट 3 जो आया है इसी का अंश और हर में गुणा करेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, 2√2/7 क्यूब रूट 3 इंटू केवल इसी से, ये तो परमेय से कोई मतलब नहीं, इसी से गुणा करिए, तो क्यूब रूट 3 क्यूब रूट 3, इससे अंश में भी गुणा होगा, हर में गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो ये तो अंक है, ये तो लिख दिया गया, इसका इससे गुणा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां करने की घात 3 है और यहाँ करने की घात 2 है। जब तक करने की घात समान नहीं होगी तब तक उनका आपस में गुणा नहीं किया जाएगा। फिर भी हमें साथ करके लिखना ही है, तो इसकी और इसकी घात पहले समान कर दीजिए। ठीक है, इसकी और इसकी घात समान करने के लिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो इनका जब लसाअ लेंगे, ये सब चीजें हमने पीछे बताया है, तो 2 और 3 का जब लसाअ लेंगे 6 आएगा। तो इसकी करनी की घात कितनी लगा लीजिए आप, 6, तो 2 का पहाड़ा इस समय पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, वही 3 इस 2 की घात बना दीजिए। फिर इसकी जगह भी करनी में घात 6 लगा लीजिए, क्योंकि सेम घात की करनी बना रहे हैं ना। और फिर इस 3 का पहाड़ा इसमें पढ़े कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो इस 3 की घात कितना लगा दीजिए, 2, और पूरा बटा। जब इसका बड़ा होगा, ये तो सेम, मतलब कि एक बात यहाँ पर और ध्यान दीजिए, हमें एक चीज और यहाँ पे आपको दिखाना है कि जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 3 इंटू कितना हो जाएगा 3, राइट। ये तो बाहर नहीं आया, अर्थात हमें एक चीज यहाँ मिसिंग है, एक 3 और लाना है, एक चीज और लाना है, इसको 9 क्यूब रूट 9 से हमें गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ 3 के बजाय में क्या लिख देना होगा, 9। अब 7 अपने स्थान पर रहेगा, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो सेम मतलब घात की करनी है, तो एक बार करनी लिख दीजिए, फिर 3 इंटू 9, ये 9 मतलब हम लिखेंगे 3 गुणित 3, तो करनी के अंदर 3 बार जो है वो गुणा में है 3, इसका मतलब वो करनी हट जाएगी और वहां पर 3 आएगा, और 3 को गुणा जब साथ में कर देंगे, 3 7 यहाँ पर है, इनको साथ करने पर 3 आएगा। ठीक है, अब 2 जब करने की घात समान हो जाए तो फिर एक करने भी लिख लें और गुणा इनके अंदर वाले संख्याओं का हो जाएगा। 2 पर घाते 3 का मान 8 और 9 पर घाते 2 का मान 81, बटा नीचे 7 3 21, 2 करने की घात, सॉरी हमने इसको मिटा दिया, आप इसे समझ रहे होंगे, करने की घात कितना, मतलब कि करने की घात 6, उसके अंदर क्या होगा, 8 1 का 8, 8 9 64, बाय नीचे 25। तो इस तरह से यह हल आया। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आपको यह सब पूरा समझ में आया। ठीक है, और तो हर का प्रमेयकरण भी यहाँ पर भी बन गया है। अब वही आपके लिए होमवर्क मिलेगा, तो 10 सेकंड का इंतजार करिए, मैं होमवर्क आपको देता हूँ। तो ये आपके होमवर्क है, देखिए 1 2 3 4, इन 4 प्रश्नों में क्या करना है, जो यहाँ लिखा था, निम्न का परमेयकारी गुणक ज्ञात कीजिए, मतलब सबका परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। स्क्वायर रूट 3 का परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है, क्यूब रूट 3 का परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है, फिफ्थ रूट a क्यूब बे स्क्वायर c का परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है, और स्क्वायर रूट 5 का परमेयकारी गुणक ज्ञात करना है। इन 4 प्रश्नों में क्या करना है, हर का परमेयीकरण करना है। तो इसमें हर का परमेयीकरण करना है, इसमें भी करना है, और इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। आप इन होमवर्क को करें और आप करने में बेहतर बने। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इस पर 2-3 वीडियो और बनेगा, अभी ढेर सारे क्वेश्चन इस पर हम आपको सॉल्व कराएंगे। थैंक यू सो मच।